हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो फिर एक नया व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का दिन में देखो बहुत ज़्यादा ना 2 दिन से खूब बारिश हुई, तो 2 दिन का बारिश का मैंने मतलब इतना ज़्यादा अच्छा खासा बारिश हो गया कि टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठीक हो गया है। और घर में दोनों जगह पे बहुत काम चल रहा है। आप लोगों का ना ढेर सारा प्यार मिल रहा है और साथ ही में आप सभी पूछ रहे हैं कि कब तक हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये तो एक्चुअली हमें भी नहीं पता, क्योंकि दोनों घर में कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं है कि आज के आज हमें एक घर खाली करना है। और ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि क्या आपका पहला घर रेंट का था? तो जी नहीं, मेरा दोनों घर में से कोई भी घर रेंट का नहीं है, दोनों हमारे खुद के हैं। तो इसके लिए मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये कुछ कुछ चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें, चलो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। घर का मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है जो एक मतलब बहुत धीरे धीरे आराम से हम लोग इकट्ठा करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही आराम से, प्रेम से हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, क्योंकि हमने उसमें काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बार बार ये चीज़ें नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, और यहाँ पे आज भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। भिंडी की सब्ज़ी घर में सभी लोग खा लेते हैं, खाली हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कुछ और सब्ज़ी जो है ना मैं बनाना पड़ेगा। तो उनके लिए कुछ और बना दूँगी, गोभी वगैरह बना दूँगी कुछ भी, और बाकी के लिए भिंडी की सब्ज़ी, दाल भात इत्यादि हो जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी बैंगन का पकौड़ा। तो इसे ना हमारे यहाँ पे बैंगनी मतलब बेगुनी कहते हैं। तो आप लोगों में से किस किस को बेगुनी के बारे में पता है मुझे ज़रूर बताना। ये ना इस तरह से बैंगन को ना स्लाइस ऐसे पतले पतले काटते हैं। ये और भी पतला काट सकते हैं और भी लंबा काट सकते हैं। तो जितना पतला और लंबा होता है ना, तो वो ना ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और गर्मा गर्म खाना है इसको। आप लाई, कुड़मुरा या मुड़ी जो भी बोलते हैं ना, इसके साथ भी खा सकते हैं। अब क्योंकि अब धीरे धीरे बारिश के दिन आ रहा है, बारिश होगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। इस समय तेल का चीज़ें थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ये टेस्टी बहुत होता है। और हाँ, एक चीज़ और है, ये जो चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल सात्विक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब भी इस तरह का पकोड़ा, ये इस तरह का कुछ चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मैं अपने ठाकुर जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो सबसे पहले जो पकोड़ा बन के तैयार होगा वो हमारे ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। और तेल का भी आप लोग पूछते हो, तो तेल में यहाँ पे मैंने जो ग्राउंडनट ऑयल है वही यूज़ करती हूँ नॉर्मली। और साथ ही में ये जो लोहे का कढ़ाई है ना, ये बहुत पुरानी है, आज का नहीं है। कम से कम मेरे ख्याल से ये जब से शादी हुई है तब का ही कढ़ाई होगी, कि कुछ नहीं तो 10 साल से ज़्यादा तो होगा ही होगा। तो ये लग गया है हमारे ठाकुर जी को भोग। और कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहा है। मुझे लगा था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 7-10 दिन लगेंगे एक यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने में, लेकिन बीच में जो ये बेड बनाने का काम आया ना, तो इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम लग गया है। तो जो बाथरूम का दोनों बाथरूम का जो स्टोरेज था जो हमने बनवाया था, वो हस्बैंड लेके गए हैं। अब ये उधर लग जाएगा, दोनों बाथरूम में लग जाएगा, क्योंकि इसमें स्टोरेज भी है और इसके साथ साथ इसमें जो मिरर है ये भी लगा हुआ है, तो ये बड़ा काम का आ जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे हमारा दाल भी बन के तैयार हो गया। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात में आते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन आया था कि तुलसी जी हमारे थोड़ा वाइट हो रहा है, थोड़ा सा सफ़ेद हो रहा है, तो कैसे केयर करें। तो तुलसी देखो, एक से ज़्यादा हमेशा तुलसी होनी चाहिए। ये तुलसी आज ही मैंने नया लगाया है ना। और तुलसी जी में धूप लगनी चाहिए, धूप के बिना वाइट कीड़े लग जाते हैं। और पत्ते जो लाइट कलर के और वाइट हो रहा है ना, ये भी बिना धूप के ही हो रहा है। तो उनमें धूप आना चाहिए, पानी खूब संतुलित होना चाहिए। मतलब अगर घर में सभी लोग तुलसी जी को पानी चढ़ाने वाले हैं, तो छोटी सी लोटे से चढ़ाए, या अलग अलग तुलसी रखें और अलग अलग तुलसी में पानी चढ़ाए। ज़्यादा पानी से भी तुलसी की जो जड़ है ना ये सड़ जाती है और फिर तुलसी ख़राब होने लगती है ना। तो तुलसी को बहुत प्रेम से रखना होता है, और सुबह शाम आप इनकी मतलब देखभाल करो। और सबसे ज़रूरी है ना, अपने पेड़ पौधे से ना प्यार करना सीखो। जब अपने पेड़ पौधे से आप प्रेम से मतलब उनको हाथ लगाते हो, पानी थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हो, आप उनको देख के आपको एक फीलिंग्स आता है ना, तो फिर अपने आप ही जो है ना तुलसी अच्छा होने लगता है। तो मेनली इनका धूप होता है और एक खुली स्थान में होना चाहिए।
और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप तुलसी लगाते हो तो वो तुलसी बहुत अच्छा ग्रो करती है। और साथ ही में देखो पानी जो हो जाता है तुलसी की मिट्टी में, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि आलू के छिलके, चावल का पानी, दाल का पानी, ये सारी चीज़ें जो बिना नमक, मतलब इसमें किसी में भी नमक नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें भिगो के आप उस पानी को तुलसी में थोड़ा थोड़ा करके डेली डाल सकते हो। तो इससे भी तुलसी बहुत हरी भरी और सुंदर रहती है। तो अब मैं आगे हूँ अपना जो नया वाला घर में, इसमें मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ से जो बाहर का दृश्य है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ पे जो है ना, बेड लगभग बन के तैयार हो गया है। तो ये एक बॉक्स टाइप बेड है, नीचे 3 इंच का पैर लगा हुआ है, जिससे कि नीचे झाड़ू पोछा करना अच्छा रहता है और एयर वेंटिलेशन यहाँ पे रह जाएगा, है ना। तो देखो, यहाँ पे जैसे एयर वेंटिलेशन होता है तो ये वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है। अगर मतलब बेड आजकल बॉक्स ज़रूरी हो गया है, तो इसमें इस तरह का पैर लगा देने से नीचे हवा चलती है। और घर के छोटे मोटे हज़ार काम होते हैं। तो ये जो अलमारी है जिसमें भगवान का सामान मैं रखती थी, इसका देखो कांच के साथ जो स्टड्स आते हैं, ये सारे ही टूट गए हैं। मतलब टोटल 12 है, इसमें 3 कांच है, 4 स्टड्स है, तो ये सारे ही टूट चुके हैं। तो ये सारे हमें बदली करना होगा। तो ऐसे छोटे मोटे घर के हज़ारों काम निकलते हैं। और ख़ास करके जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वेयर एंड टियर काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है, चाहे आप कितने भी प्रेम से प्यार से ले जाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो वो हर एक चीज़ को देख के उसको ठीक कराना, ये भी एक टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं और मेरे बेटी का दोनों का आइडिया है कि यहाँ पे एक इस तरह का रैक लगाएंगे। तो ये जो रैक है, ये बचा हुआ जो लकड़ी है ना, इसी से बन रहा है, अलग से हमने कुछ भी नहीं खरीदा है। जो बेड बना है इसमें से लकड़ी बची हुई है, तो ये लगाएंगे, है ना। तो ये नाप ले रहे कहाँ से लगाना है। तो बेटी को अपना रूम ना थोड़ा सा सजाने का मन है। वैसे ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है घर सजाना, लेकिन कभी हमारे पास समय नहीं होता है, कभी हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, और कभी हमारे पास कुछ और नहीं होता है। लेकिन ये एक चीज़ जो होना चाहिए, मुझे जो पर्सनली फील होता है ना, वो है कि आपके पास आपकी इच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी महंगी चीज़ों से सजा रहे हो, बस ज़रूरी इतना होता है कि आप कितने प्रेम से उसको सजा रहे हो। तो जिस घर पे भी अपनेपन होता है ना, अपनापन होता है ना, कि अपने से कुछ बनाकर सजाया, अपने से कुछ किया, उसका तो अलग ही चीज़ दिखता है। तो हमें भी मन है यहाँ पे कुछ सजाने का। और मैंने अभी यहाँ बाहर दिखाया, कितना प्यारा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा, ये भी आप लोगों को बता दूँ, ये जो दहलीज बना हुआ था, इसको लकड़ी को थोड़े दिन तक ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि ये अपना शेप में आ जाए, है ना। कि अगर मतलब थोड़ा सा भी इसको बढ़ना है, कम होना है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें नहीं पता कि लकड़ी किस कंडीशन में है करके। और ये है वुड फिलर, ये वाइट कलर के है। और वुड फिलर में क्या होता है कि लकड़ी में अगर कहीं आपका थोड़ा बहुत गैप रह गया है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम है, तो इससे भर जाता है। तो हस्बैंड वही जो कॉर्नर में गैप होता है हल्का सा, कुछ mm का, मतलब पॉइंट समथिंग mm का थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसमें कटिंग में, है ना, तो वो भर जाता है। और तीसरे काम यहाँ पे चल रहा है, तीसरे नहीं, पता नहीं कितने नंबर काम चल रहा है। तो ये जो काम चल रहा है, ये जो बची हुई कुछ प्लाई था, उसको, उस प्लाई को सनमाइका से भरा है, मतलब दोनों साइड में सनमाइका लगाया है। और फिर यहाँ पे खाली जगह था, यहाँ पे 3 रैक लगाया। इसमें मैं कुछ डिस्प्ले करने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ डब्बे ऐसे होते हैं ना जो आपका बहुत अच्छा लगता है किचन में, है ना। किचन में हमारा ज़्यादा टाइम निकलता है, तो किचन सजा हुआ रहता है तो बहुत प्यारा लगता है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए सोच रही हूँ। नंदिनी के रूम में जो रैक था, वो जो सेल्फ था, वो लग गया है। और ये देखो इतने सारे टुकड़े टुकड़े निकले, जैसे ही इसको हाथ लगाए ना टुकड़ा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने चेंज करवाया। और अब देखो बाहर का कितना बढ़िया, ये ना मतलब हर एक बैल्कनी से दिखता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं सोच रही थी थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन मोबाइल में इतनी दम कहाँ है जो इतने बड़े नेचर को मतलब कैप्चर कर सके, है ना। अपनी आंखों से जो देख रही थी मैं, वो तो बिल्कुल अलग ही था, लेकिन मैंने जूम किया तो वो नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। एनीवे, मैं घर आ गई थी और ये चने का बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, बहुत अच्छा लगा था। साथ में मैं बना रही हूँ घी। तो ये जो है ना, ये सीक्वेंस वाइज मैं बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि कभी मैं वहाँ पर रह रही हूँ, कुछ काम वहाँ पर देख रही हूँ, कुछ काम वहाँ पर कर रही हूँ, और कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे घर पे आ रही हूँ, और यहाँ का कुछ काम जो है ना, जो पेंडिंग वर्क है, अब लेडीज़ के पास काम के अभाव तो होते नहीं है, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। ये मैंने मक्खन बना लिया था और इससे घी बनाऊंगी, तो ये मक्खन बनाकर घी बनने के लिए रख दिया है।
और उसके बाद फिर से मैं वापस यहाँ पे आ गई हूँ। तो यही मेरा पूरा दिन का आजकल दिनचर्या चल रहा है, सुबह शाम यहाँ वहाँ बस जाना आना चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने सोचा था कि आप सभी से बात करूँगी यहाँ पे, लेकिन ये था कि घर में चल रहा है वुडन का जो काम चल रहा है, उसका आवाज़ इतना ज़्यादा है कि मेरी आवाज़ तो वहाँ पे कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा यहाँ पे भी, नहीं तो मैंने यहाँ पे फेस टू फेस बात किया था, बहुत अच्छा लग रहा था बात करने में, पर आवाज़ बहुत थी। तो ये देखो ये लग गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये मैं बेसिन के ऊपर ही लगाती हूँ, पिछले बार भी बेसिन के ऊपर ही लगाया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाता है। नंदिनी का ये रैक लग गया है, इसमें सजाने का मन है तो हल्का फुल्का चीज़ों से यहाँ पर सजाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों से भरेंगे नहीं, क्योंकि भरा हुआ घर से खाली घर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम से मतलब डेकोरेशन करके पूरा घर भर देते हैं ना, वो चीज़ मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। जितना स्पेस रहेगा उतना दम लेने का जगह रहता है, उतना सांस लेने की जगह रहती है, उतना ही मतलब कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है। और उसके बाद लगभग शाम होने वाली है, तो हम लोग फिर घर आए, घर आके हाथ पैर धोए, ठाकुर जी की दिया बत्ती किया। और यहाँ पे सूर्य भगवान बहुत प्यारे दिखते हैं, दोनों घर से दिखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा साइड से दिखते हैं, वहाँ से डायरेक्ट दिखता है सामने सामने। तो बस ऐसे ही मेरा आज का दिन जो है ना निकल रहा है। और रात को मैंने बनाया था स्पंजी डोसा, जो कि जो पोहा होता है, पोहा, सूजी और साथ में दही, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से बैटर बनाया था तीनों चीज़ों से। इसमें थोड़ी सी हमने मिलाया था सब्जी वगैरह, और इसी का स्पंजी डोसा बनाया था, क्योंकि अब जो है ज़्यादा कुछ बनाने का मन ही नहीं करता है, बहुत थक जाते हैं। तो ये स्पंजी डोसा देखो बहुत ही बढ़िया, और एकदम नरम, इतना नरम हुआ ना कि एकदम जिस बच्चों का दांत भी नहीं है ना उसको भी दे दो तो वो 1 सेकंड में खा जाएगा, इतना नरम बना था, बहुत अच्छा बना था। तो इसकी रेसिपी कभी टाइम मिलेगा कभी शेयर करूँगी। वैसे तो देखो ये सारे रेसिपी सभी को आता है, सभी को लगभग पता है। तो ये सारे चीज़ें बनाया गया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।